दोस्तों, आपके लिए आज हम एक नई वीडियो ले गए हैं जिसमें हम आपको बाबर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कहानी उस समय की है जब बाबर के आक्रमण के समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति हो गई थी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा असंतोषजनक हो गई थी। लोदियों के केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी और अनेक स्वतंत्र रियासतों का जन्म हो गया था। बाबर उस वक्त बाबरनामा में लिखते हैं कि भारत की राजनीति ऐसी हो चुकी है कि वो कुछ नहीं कर सकते। भारत की राजधानी उस समय दिल्ली हुआ करती थी। सुल्तान शिहाबुद्दीन गोरी के समय से सुल्तान फिरोज शाह तक हिंदुस्तान का अधिकांश भाग दिल्ली के सुल्तान के अधीन हुआ करता था। जब मैंने इसे जीता तो यहाँ 5 मुसलमान और 2 काफिरों का शासन था। यो तो पहाड़ी क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे राजा हुआ करते थे जो कि बहुत रईस हुआ करते थे। बाबर के आक्रमण के समय भारत में प्रमुख रूप से कुछ राज्य बसे हुए थे। जैसे नंबर 1 पर आता है दिल्ली। यह भारत का राजनीतिक केंद्र था। बाबर के समय दिल्ली पर अयोग्य, अनुभवहीन एवं बहादुर इब्राहिम लोदी का शासन था। अफगान सरदारों में आपस में फूट पड़ी हुई थी। इब्राहिम लोदी स्वयं संकालु स्वभाव का था। उसने अनेक बड़े बड़े सरदारों को मरवा दिया था, इसलिए उससे अधिकांश असंतुष्ट थे। पंजाब के सूबेदार ने तो उसे असंतुष्ट होकर भयक होकर बाबर को भारत पर आक्रमण का नियंत्रण दे दिया था। इस शासक को राजपूत राजा राणा सांगा ने परास्त किया था। इस प्रकार केंद्रीय शक्ति दिनों दिन निर्बल होती जा रही थी और अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई थी। इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। नंबर 2, इसके बाद आता है मेवाड़। मेवाड़ उस समय प्रमुख हिंदू राज्य हुआ करता था। मेवाड़ का तत्कालीन शासक राणा सांगा हुआ करता था, जिसके क्रांति का डंडा पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। उसके अधीन 7 राजा और 104 सरदार हुआ करते थे। उसकी सेना में 80,000 घुड़सवार और 500 हाथी थे। शेख जैन लिखते हैं कि दिल्ली, गुजरात और मांडू में एक भी ऐसी ऊंची श्रेणी का शासक नहीं था जो उसका सामना कर सके। उसके बाद आता है नंबर 3 पर गुजरात। गुजरात पर उस समय मुजफ्फर शाह का शासन हुआ करता था, जो कि पानीपत के युद्ध के समय उपरांत ही मर गया था। उसके बाद बहादुर शाह गुजरात का नया शासक बना था। नंबर 4 पर आता है मालवा। बाबर के आक्रमण के समय एक और महत्वपूर्ण राज्य मालवा था, जिसका तत्कालीन शासक मोहम्मद खिलजी द्वितीय हुआ करता था। महाराणा सांगा ने उसे कई बार परास्त कर उसकी शक्ति को निर्बल कर दिया था। नंबर 5 पर आता है बंगाल। बाबर की भारत विजय के समय बंगाल में सैयद शासक नुसरत शाह का शासन था। बंगाल में राज्य वंशक्रम से नहीं मिलता था, बल्कि जो कोई शासक को मारकर सिंहासन पर बैठ जाता था उसी को लोग बादशाह मान लिया करते थे। नंबर 6 पर आता है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से 2 राज्य थे, विजयनगर और बहमनी। नंबर 7 पर इसमें आता है बहमनी। दक्षिण के राज्यों में बहमनी राज्य प्रमुख राज्य था। कलीमुल्ला शाह बाबर का समकालीन एवं बहमनी का सुल्तान हुआ करता था। बहमनी राज्य की आंतरिक दशा अत्यंत खराब हो गई थी। उसका विभाजन होना निश्चित हो गया था। उसके बाद आता है नंबर 8 पर विजयनगर। विजयनगर दक्षिण का दूसरा प्रमुख राज्य हुआ करता था। उस समय कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक था। स्वयं बाबर ने भी कृष्णदेव राय की प्रशंसा की है। विजयनगर का बहमनी में संघर्ष चलता रहता था। ठीक इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि बाबर के आक्रमण के समय भारत
अनेक राज्यों में विभक्त हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? इसके बाद मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।